सिद्धे सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराणा फलम पते वंदितारंते उच्छमाराहणा कंसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शांत सागर आदि सागर जी, महावीर तीमल सागर सन्मत सागर जी, कुंदू सागर जी, कनक नंदी पद्म जी, गुरुदेव की जय। चिन्वाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। बोले शाश्वत राज विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्य नंद जी महामुनिराज की जय। भगवान आपके श्री चरण में त्रियोग सिद्धि पूर्वक हम सभी स्वाध्यायी बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमें अपना रत्नत्रय दृढ़ करने के लिए, सम्यक दर्शन दृढ़ करने के लिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। पेज नंबर 114। जी, गाथा क्रमांक 89 79। 79। चलिए, अभी बात चल रही थी हमारी अ, जो भक्त प्रत्याख्यान होता है, समाधि मरण होता है भक्त प्रत्याख्यान। उसमें 40 अधिकार में पहला अधिकार था भक्त प्रत्याख्यान के योग्य क्या है, कौन है। अर्थात जिसका जिसकी बीमारी लाइलाज है, जिसके शरीर में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं बची है, उपसर्ग है, दुर्भिक्ष है, अथवा आगे आने वाले समय में निर्यापकाचार्य मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये इस प्रकार की भी विवक्षा यहाँ पर ली गई है। जी तो उसको जैसा गुरुओं का निर्देश हो, उसके अनुसार वो धीरे धीरे भोजन पानी का त्याग करके समाधि मरण कर सकता है। जी अब जो इसके योग्य है, तो उसका योग्यता वाले का परिकर क्या है। परिकर मतलब उसके साधन। जी तो उसको सबसे पहले लिंग धारण करना पड़ता है। लिंग का मतलब वेश। तो औत्सर्गिक लिंग और अपवादिक लिंग। तो औत्सर्गिक लिंग तो नग्न दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडल केसलोच किया हुआ सिर, ये मेन चीज है। केसलोच किया हुआ सिर और पिछी और कमंडल। जी अब यहाँ बता रहे हैं कि औत्सर्गिक, पहले कहे हुए जो औत्सर्गिक लिंग है जो आपने बताया, उसमें भी ये बात चली थी कि जो प्रतिष्ठित है, धन संपन्न है, लज्जालु है, या जिसका परिवार मिथ्या दृष्टि है, उसको भी सार्वजनिक स्थान में दीक्षा नहीं देना। सार्वजनिक स्थान में दीक्षा देने से उसको मानने वाले लोग विरोध कर सकते हैं। जी उसको मानने वाले लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। विरोध कर सकते हैं कि जो ज्यादा धन संपन्न है उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो ज्यादा धन संपन्न है और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वे भी तो उससे धन की आकांक्षा करते हैं कि तो हमारा तो सोर्स ही चला गया। ऐसे आप कल्पनाएं कर करके देखो कि जो धन संपन्न के लिए, ज्यादा अति धन संपन्न है, उसके लिए क्यों कहा गया ऐसा। जी, क्योंकि उतना अति धन संपन्न के साथ साथ में उनके जो जितने व्यवहार रहेंगे लौकिक में, जितने उनके कनेक्शंस रहेंगे, वो सारे यहाँ हाँ। पर आ जाएंगे। हाँ। फिर वो सामाजिक हो सकते हैं, राजकीय हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, कुछ भी बहुत हो बहुत सकता सारी है। चीजें, बहुत सारी, क्योंकि धन संपन्न कोई आदमी अकेला बैठा बैठा घर में धन संपन्न नहीं हो गया है। जी उस धन संपन्नता के साथ पूरा एक सोशल वर्किंग जुड़ा हुआ होता है। कुछ शंका में क्या धन संपन्न को क्यों कहा गया। इसलिए वो एक एक विवक्षा रखी गई, उसके साथ रिस्क नहीं लेना। अगर उसको दीक्षा देनी है, सार्वजनिक में नहीं देना, उसको थोड़ा सा गुपचुप तरीके से देना। हाँ। साथ वाले जैसे विरोधी आचार्य हैं। श्री ने आचार्य श्री ने क्षमा सागर जी महाराज को बड़े गुपचुप तरीके से दीक्षा दी थी। हाँ वैसा। नैनागिरी में उनके पूज्य पिताश्री वो घटनाक्रम हमको सुनाते थे। सन 89 में हमने सागर में चतुर्मास किया था, हम्म। तो बहुत विरोध हुआ था दीक्षा का, और वो गाड़ी लेकर के पहुंचे थे। तो आचार्य से कहा कि भाई तुमने दीक्षा क्यों दी। तो हम्म। उन्होंने एक ही जवाब दिया, तुम अपने बच्चे से पूछो। फिर हम्म। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई अपने गुरु महाराज से पूछो। तो हम्म। बहुत तो साम्य हो गया था, लेकिन बहुत एक वितंडा हो गया था उस समय। साम्य हो जाना अलग चीज है, लेकिन अगर बाई चांस साम्य भाव स्थापित नहीं हुआ और सामने वाला अड़ा का अड़ा रह गया, हाँ, उस रिस्क की बात है यहाँ पर। तो अड़ा का अड़ा रह गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो अपने धर्म से छोड़ के विधर्मी है, जैसे वर्तमान काल में भी कुछ विधर्मियों को हम संघ में स्थान दे देते हैं।
अन्य मतियों को, भले ही वो जाति कुल से उच्च हैं। क्या पंकज जी? हाँ मतलब इस प्रकार से संघ में अगर उनको रखते हैं रखते जो। हैं तो क्या एक रिस्क क्या होती है कि संघ में रखने से धीरे धीरे उनका परिवार भी हमसे जुड़ेगा, उनके साथ उनकी समाज भी धीरे धीरे हमसे हमारे पास में आने लगेगी। अगर बाई चांस यहाँ उनके साथ कोई भी 19-20 हो गया, अपना जैनी व्यक्ति हम उसके साथ कुछ 19-20 हो गए, तो एक बार वो फिर भी हमको संभाल लेगा। लेकिन अन्य मत वाला, अन्य समाज वाला बोले हमने तो इनके ऊपर बहुत विश्वास करके इनके पास गए थे और इनके तो ये निकले। हाँ मतलब उसपे ज्यादा रिस्क है, रिस्क शब्द ही उसका बिल्कुल सही बैठता है वहां पर। अपने आदमी को, अपने जैनी को, अपने धर्म का, अपने साधु का कितना भी अपराध हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द आएगा उसको। जी मतलब वो सीधे सीधे साधु के ऊपर ये नहीं होगी, अटैक, डायरेक्ट अटैक नहीं अटैक नहीं होगी। करेगा। और ये चीजें सामने दूसरे वालों से हम लोग अजैनों के बारे में हम लोग इसको नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि भले वो उच्च कुल का है और उसके लिए वो कोई दीक्षा के पात्र भी है आगम के हाँ, अनुसार, फिर भी उसके उस पर रिस्क आ जाएगी। तो रिस्क लेना अभी इस काल में हमारे लिए उचित नहीं पूज्य है। पूज्य श्री कुलरत्न भूषण से कुलरत्न दूषण बन जाते हैं। बस एक उदाहरण है। क्या है स्वामी जी, ये सब चीजें जो है अपन इस चीज को बिना नाम के ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा नहीं तो हमने नाम थोड़ी लिया है। है। नहीं, वो क्या रहता है स्वामी जी, कोई बात कहीं का कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, ये भी एक प्रकार से एक नए विवाद का कारण बन जाता है। हाँ, नहीं ये आप आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना नहीं तो चाहिए। आपने आपने कहा ना कि अनुकूल वाले को दीक्षा देने से क्या होता है, तो हमने हाँ, संकेत बता दिया, हाँ, उसका बस यही है। परिणाम बता रहे हैं। हाँ, तो वो दिक्कत हो जाती है ना। अब मान लीजिए उनकी समाज, वो पूरी समाज को आप अपने अनुकूल नहीं बना सकते। एक व्यक्ति अगर आपके अनुकूल चल भी रहा है तो वो जो उसकी समाज है, हम्म। उस समाज को आप अनुकूल नहीं बना सकते। और बाई चांस आपके किसी साधु ने, किसी भी व्यक्ति ने उनके साथ कोई ऊंचा नीचा, हल्का भारी या 18-19 व्यवहार कर दिया, तो वो बहुत भारी पड़ जाता है फिर। हम्म। जैसे कुछ साधुओं की कुछ के पास जो है विधर्मी लोग ज्यादा आने लगे, आने लगे, आने लगे, आने लगे, तो वो तो बेचारे भक्ति में आते जाते हैं, उनमें बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और मान लीजिए उनके घर परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके किसी भी जवान लड़की के साथ कुछ भी अगर 19-20 हमारी समाज के बीच में रह के हो गया, साधु ने नहीं किया, हमारी किसी समाज के लड़के ने कर दिया, समाज के व्यक्ति ने कर दिया, कुछ भी 19-20 हो गया, तो उस चीज को झेलना आपको भारी हो जाए। नहीं, आज की तो इतनी परिस्थितियां इतनी स्फोटक बनी हुई है कि मतलब अभी ये हाँ, जो थोड़ा रिकॉर्डिंग होकर के जो यूट्यूब पर जाता है, भले आप आगमोक्त तो बोल रहे हो, बट यूट्यूब हाँ, ऐसा एक जरिया है जहां पर हम लोग तो कर रहे हैं प्रभावना की नहीं कि अपने सारा जैन समाज हाँ, सुने, बट उसको सुनने वाले तो दूसरे भी है, तो वो उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये बस वही बिल्कुल इस प्रकार से ये मतलब हम लोगों को थोड़ा सा ये सामाजिक तक आज की परिस्थिति जो है उसकी अपेक्षा से थोड़ा वो सा। उसकी अपेक्षा। तो इसलिए हम उसको, उस बात को हम इसी तरीके से करते हैं भाई, हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सामने वालों को ऐसा ही महसूस हम अपनी बात कर रहे हैं। जी हम किसी भी चीज को, दूसरे व्यक्ति को अपने बीच में लेके हम विवाद नहीं चाहते। ये एक सामान्य बात है। जैसे अन्य कोई भी व्यक्ति अपने बीच में किसी दूसरे को लेके विवाद नहीं चाहता, ऐसे हम भी किसी दूसरे को अपने बीच में लेके विवाद नहीं चाहते। सीधी सीधी सी हमारा गणित इतना है, और यही बात आचार्य हमको यहाँ संकेत कर रहे हैं पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधा मतलब सीधे सीधे आगम गाथाओं की अपेक्षा से आ रहा है ये। हाँ, क्योंकि ये गाथा है छोटी, इनको अगर विस्तारित किया जाएगा तो विस्तारित करते 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 जैसे आपका लोक व्यवहार का अनुभव बढ़ेगा, आपको इसमें से बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। जैसे उन्होंने कहा, प्रतिष्ठित हो, धन संपन्न हो या लज्जालु हो, या जिसका परिवार विधर्मी हो या मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार से सार्वजनिक स्थान में उनको इस प्रकार से दिगंबर दीक्षा नहीं देना। उनको सवस्त्र लिंग ही उनके योग्य हैं। इस बात को अगर चिंतन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो ये बात बहुत विस्तारित हो जाएगी। जी अब पहले गए औत्सर्गिक लिंग का स्वरूप कहते हैं।
चेलक्कम लोचो वो सट्ट शरीर दाय पड़ी लीनम एसहु लिंग कप्पो चदुव्यो होदि उस्सके। अचेलता, औत्सर्गिक लिंग क्या है? सबसे पहला है अचेलता, अर्थात चेल का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र से रहित पना, और वस्त्र परिग्रह का उपलक्षण माना गया है। वस्त्र क्या माना गया है? जी, उपलक्षण से ले लिया यहाँ पर। आदमी कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके पास एक लंगोटी तो रहती रहती है। लंगोटी भी नहीं है, इसका मतलब अब उसके पास कुछ नहीं बचा। जी। लोक व्यवहार में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि भाई इसके पास पहनने के लिए एक चड्डी भी नहीं है, इसका मतलब इसके पास कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं। और अगर उसके पास कुछ होगा तो सबसे पहले वो अपनी लज्जा को ढकने के लिए एक लंगोटी जरूर सिलवाएगा, एक पायजामा जरूर सिलाएगा। रोटी नहीं है, घर नहीं है, तो भी है ठीक है, किंतु तन को तो जरूर रखेगा। हाँ, तो अचेलता। फिर हाथ से केस उखाड़ना, अर्थात आपका सिर केसलोच का दिखाई देना चाहिए, उस्तरे वाला नहीं चाहिए। उस्तरे से जब बाल कट करते हैं वो सिर अलग दिखता है, और हाथ से जब केसलोच करते हैं वो सिर अलग दिखता है। और यही शरीर से ममत्व त्याग का प्रतीक है। ठीक है, शरीर से ममत्व का त्याग है। ममत्व का त्याग है। और प्रतिलेखन, प्रतिलेखन का मतलब पिछी, अर्थात जिससे जीवों की सुरक्षा की जाती है। ये चार प्रकार का लिंग भेद औत्सर्गिक लिंग में होता है, अर्थात आपके देश में ये चार अनिवार्यताएं कही गई हैं। कमंडलू को अनिवार्य रूप में नहीं लिखा गया है। पर वो प्रतिलेखन के उपलक्षण में ले सकते हैं ना गुरुदेव। हाँ, वो ले सकते हैं, लेकिन जो एक अनिवार्यता। हाँ, अनिवार्यता की अपेक्षा से। क्या? जैसे आप पिच्छी को छोड़ के 7 कदम भी गमन नहीं करना, लेकिन कमंडल को छोड़ के आप 20 किलोमीटर गमन करते हो। जी जी। पिच्छी को आप दूसरे श्रावक के हाथ में, भाई तू थोड़ी देर लेके चल। कमंडल को आप दूसरे के हाथ में दे देते हो कि आप तू थोड़ी देर लेके चल। हाँ, तो लिंग की अनिवार्यता की अपेक्षा से वो अनिवार्यता नहीं। हाँ, ये लिंग बात। की अनिवार्यता में ये चार हैं। जी। कमंडल लिंग की अनिवार्यता में नहीं है। और जो पिच्छी से रहित, अगर आप बिल्कुल नग्न होके अगर बाजार में चलेंगे, तो आपको खुद को देखने वाले को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई जो है दिमाग से पैदल आदमी जा रहा है। जी, पागल ही कहेंगे उसको, मनोविकृत हाँ। कहेंगे। लेकिन पिच्छी एक ऐसा उपकरण है, ये आपको समझदार की कोटि में रखता है। पीछे देखेंगे तो नमोस्तु के योग्य हो जाते हैं, इतना फर्क है। एक पीछे का फर्क है हाँ, ये। जैसे हम रास्ते में एक बार बिहार कर रहे थे, तो ये कम से कम होगी 15 साल पुरानी बात। दिखने में है 20 साल हो गए, तो दिखने में तो पूरे जवान दिखते थे, चेहरे से भी अच्छे लग रहे, बाल भी पूरे काले थे, और चश्मा और लगा रखा था हमने। क्या? अच्छा। और हाथ में पीछी थी। तो सामने जब हम रोड से निकल रहे थे, तो रोड से निकलते हुए हमारे ऊपर कमेंट्स किया गया उस आदमी ने, कि बोले दिखने में तो ये आदमी पढ़ा लिखा लगता है, चेहरे से भी पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन नंगा क्यों है ये? तो नंगा जो है, ये पागलपन का लक्षण है। और चेहरा जो उसका दिख रहा है, चेहरे पे तो कोई पागलपन नहीं दिख रहा है। शालीनता से चल रहा है, साले अच्छे से देख रहा है, वो कर रहा है, और लेकिन है नंगा। तो प्रतिलेखन ये चार प्रकार का लिंग भेद औत्सर्गिक लिंग में होता है। अब अचेलक, अर्थात वस्त्र आदि का अभाव। केसलोच, शरीर के संस्कार आदि न करना, अर्थात शरीर से ममत्व का त्याग, अर्थात संस्कारित शरीर। जैसे आंखें बनवाना, दाढ़ी मूछ व्यवस्थित बनवाना, बालों को व्यवस्थित सजाना संवारना, नाखूनों को व्यवस्थित सजाना संवारना, तो ये शरीर के संस्कारों में आता है। सिर में तेल वेल डाल के रखना, कंघी वंगी करना, ये किस में आएगा? ये शरीर संस्कार कहलाएंगे। तो शरीर के संस्कार में आएगा। स्नान करना, शरीर पे कोई मैल नहीं लगा हुआ है, तो हमारे शरीर पे ये भी दिख रहा है कि ये स्नान किए हुए नहीं है, क्योंकि इनके शरीर पे मैल लगा हुआ है। नाखून भी इनके बढ़े हुए हैं, बाल भी बेतरतीब हैं, अर्थात ये ऐसे खड़े हैं, या इन्होंने तेल लगाया नहीं लगाया, मतलब वो उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो इस शरीर का असंस्कारित होना और पीछी, ये चार औत्सर्गिक लिंग के प्रकार हैं। औत्सर्गिक लिंग में चार बातें होना आवश्यक है।
इसलिए कमंडल को और शास्त्र को भी नहीं लिखा इसको। हाँ, यहाँ शास्त्र भी नहीं है। मतलब ये तो, हाँ, क्योंकि ये लिंग की बात चल रही है, वेश, देश की बात चल रही है। वेशभूषा। जैसे एक ब्रह्मचारी का वेश होता है, भाई उसको धोती दुपट्टा होना चाहिए, कमर में मूंज की रस्सी होना चाहिए, हाथ में कड़ा होना चाहिए, सिर पे चोटी होना चाहिए, जनेऊ। और जनेऊ होना चाहिए। हाँ, कंधे पे जनेऊ जनेऊ बोलते। होना चाहिए, कमर में कंदोरा होना चाहिए, और हाथ में कड़ा होना चाहिए, सिर पे चोटी होना चाहिए, और सफेद धोती दुपट्टा होना चाहिए। तो ये उस ब्रह्मचारी का वेश है। और चोटी में भी गांठ लगी हुई होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। अब वो तो धोती जो है देश देश के हिसाब से उसको लगा सकते हैं। जैसे कोई लांगदार बांधता है, कोई ऐसे ही लपेट लेता है, कोई वो, उसमें भी हम ज्यादा विकल्प नहीं करते। हाँ, ये क्षेत्र की अपेक्षा से बदल हो जाएगा इसमें। क्षेत्र की अपेक्षा से उसको ले सकते हैं ऐसा। पिछली गाथाओं में से भक्त प्रत्याख्यान के अभिलाषी पुरुषों के लिंग का निश्चय किया। अब उनकी अभिलाषी स्त्रियों का लिंग कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ। भाई आर्य का जैसे ये मतलब। तो जेंट्स के लिए बोल दिया, अब लेडीज का ले, लेडीज भी समाधि कर रही है, तो लेडीज का वेश क्या होना चाहिए, उसका वर्णन कि अब उसको भी समाधि करनी है, भक्त प्रत्याख्यान करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए गाथा आई है, इत्थीविये जमलिंगम दिट्ठम मुत्सज्ञम व इदरम वा तम तत्त हो दिवलिंगम परित्तम वधिम करेंति ये। स्त्रियों के भी जो लिंग औत्सर्गिक अथवा अन्य आगम में कहा गया है, वही लिंग अल्प परिग्रह करती हुई भक्त प्रत्याख्यान में स्त्री के होता है। अब इसमें कुछ आचार्यों ने इस प्रकार का अर्थ लगाया है कि स्त्रियों को भी अंतिम समय में उनके संपूर्ण वस्त्रों का भी त्याग करा के दिगंबरत बना देना चाहिए। लेकिन हमारी समझ से ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। हालांकि बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस बात को, अब इसी बात को इसी लाइनों से हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, स्त्रियों के आगम में जो लिंग कहा है, स्त्रियों के आगम में जो लिंग कहा गया है, तपस्विनी स्त्रियों के वही औत्सर्गिक लिंग। अर्थात आगम में स्त्रियों का लिंग क्या कहा गया है, उनको एक 8 हाथ की साड़ी रखनी है, पिछी रखनी है, और वेश विकार से रहित होना चाहिए। अर्थात उस साड़ी को इस प्रकार से पहनना है जो किसी की विकारी दृष्टि उनकी तरफ ना पड़े। कपड़े को एक इस तरीके से पहनना कि सामने वाला देख के आपको विकारी हो जाए, और कपड़े को एक इस तरीके से पहनना कि जो सामने वाले को ये महसूस हो कि ये साध्वी है। अर्थात वही साड़ी को पहनने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक है ना पंडित जी। सम्यक सम्यक तरीका कहेंगे इसको। हाँ, मतलब जिससे सामने वाले का मन उसको देख के विकार भाव को प्राप्त ना हो। जी। हाँ, तो औत्सर्गिक और श्राविकाओं के अपवादिक, अर्थात आरिकाओं के तो औत्सर्गिक लिंग और श्राविकाओं के अपवादिक लिंग। तो इस औत्सर्गिक लिंग जो शब्द यहाँ पे दिया है, इसी शब्द को पकड़ के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे लोगों ने उसको लास्ट में पूरा दिगंबर बना दिया। वही लिंग उनके भक्त प्रत्याख्यान में भी होता है, अर्थात तपस्विनी स्त्रियों के औत्सर्गिक लिंग होता है, और शेष पुरुषों की तरह जानना। औत्सर्गिक लिंग परिग्रह के त्याग की अपेक्षा, सब कुछ की अपेक्षा, तो वो जो उसका लिंग है वो होगा। लेकिन बाकी जो पुरुषों, इसका मतलब कुछ डिफरेंस है। अर्थात यदि स्त्री किसी ऐश्वर्यशाली परिवार से संबद्ध है, या लज्जाशील है, अथवा उसके परिवार वाले विधर्मी है, तो उसे एकांत स्थान में सकल परिग्रह के त्याग रूप उत्सर्ग लिंग दिया जा सकता है। तो यहां तक की लाइन तो अपन ने पढ़ ली, एकांत स्थान में सकल परिग्रह के त्याग रूप, उसको औत्सर्गिक लिंग, सकल परिग्रह के त्याग रूप औत्सर्गिक लिंग का मतलब होता है जिस प्रकार उसको मुनि महाराज बना दिया गया है।
लेकिन प्रश्न होता है कि स्त्रियों के उत्सर्ग लिंग कैसे संभव है, अर्थात उसको नग्नता प्रदान कैसे संभव है। तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देने मात्र से ही वो लिंग उसका उत्सर्ग लिंग होता है, संपूर्ण परिग्रह नहीं हटाना उसका। ये हमारी समझ से यहां हमने चिंतन किया है कि यहाँ एक जो लाइन दी है, वही लिंग औत्सर्गिक लिंग तो होता है, लेकिन वो अल्प परिग्रह करती हुई के होता है। तो अल्प परिग्रह का मतलब, अब कौन सा परिग्रह अल्प करना है उसका? सोना चांदी तो उसने त्याग कर दिया, जमीन जायदाद मकान दुकान सब त्याग कर दिया। अब जो आरिका एक 8 मीटर की साड़ी पहनती थी या 9 मीटर की साड़ी पहनती थी, अब समाधि के समय उस 8 या 9 मीटर की जगह उस साड़ी को शरीर ढक जाए जितना मात्र, उतना उसको कम कर दो। क्या? ठीक। क्योंकि लेडीज एक जो जिंदगी भर जिसके अंदर एक लज्जाशील स्वभाव होता है, अगर उसके संपूर्ण वस्त्र उतार दिए जाएंगे समाधि के समय में भी, तो उसके निर्विकल्पता नहीं बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल इस प्रकार की निर्विकल्पता जो पुरुष में आ सकती है उतनी स्त्री में नहीं आ सकेगी, क्योंकि हाँ, स्वभाव से ही नहीं आएगी वो। और वो स्वभाव से ही नहीं आएगी, क्योंकि उसका वस्त्र हटते ही सार वो व्याकुल व्याकुल हो जाएगी। हमने एक जगह देखा था, हाँ। बहुत सारे संत महात्मा भी थे, तो प्रसिद्ध दारिका की जब समाधि हुई तो उनकी साटिका को उतार करके जूट के जो है वो लगा दिए गए थे शरीर पर। हाँ, तो वो चीज हम जो है हम ये समझ रहे हैं, जो ये बात आई है यहाँ एक शब्द लिखा है कि जो औत्सर्गिक लिंग का मतलब संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया जाता है, लेकिन परिग्रह को अल्प कर देने, उन्होंने प्रश्न किया कि स्त्रियों के उत्सर्ग लिंग संभव कैसे है, तो उसका उत्तर दिया परिग्रह को अल्प कर देना ही उसका उत्सर्ग लिंग है, अर्थात दीक्षा संपूर्ण रूप के से। समय ही, स्वामी जी, हाँ। दीक्षा के समय ही जो उत्सर्ग लिंग है उनका, हाँ। आरिका का उत्सर्ग लिंग उत्कृष्ट सीमा उसकी है, इसलिए उसे उत्सर्ग लिंग कहते हैं। और तो और हमारा ये विचार ये है कि अगर समाधि के समय में उतनी लंबी चौड़ी 8 मीटर की साड़ी उसको पहनाना निकालना उसको शुद्धि कराना ये पॉसिबल नहीं है, संभव, उसमें बहुत तकलीफ होती है उसको भी, कि उसको उठाना, उसको पूरी साड़ी लपेटना, और जिस तरीके से तो उसको एक जबला टाइप या उसको इस प्रकार से एक साड़ी का टुकड़ा ओढ़ा दिया जाए कि जिससे उसको रिलैक्स भी महसूस होगा और सफिशिएंट भी रहेगी, मतलब हल्के फुल्के कपड़े कर दिए, और उसको ये भी नहीं रहेगा कि मेरे मेरे ऊपर कपड़े नहीं है। जी। गुरुदेव यहाँ पर एक तो पावन श्री माता जी भी जुड़ रही है, यहाँ से मैं उनको यहाँ पर कोस्टिंग दे रहा हूँ। सुरेखा दीदी जब चाहे आप वहां से खोल सकते हो। गुरुदेव अजितवती माता जी के समाधि के समय की भी बात यह है, जहाँ पर हम्म। गिरियापक आचार्य आचार्य भगवंत श्री बाहुबली महाराज जी थे और बारामती में उनकी समाधि हुई थी। तो समाधि के समय हाँ। में उन्होंने यहाँ पर जैसे आगे लिखा है कि मृत्यु के समय वस्त्रमार को छोड़ना, किंतु उसके लिए कुछ ऐसी विशेष चीजें बताई थी कि ऐसे एकांत जगह पर जहाँ पर एक ही स्त्री जो उनके साथ में रहती है वही रहे, और जो सूखी घास है सूखी घास का उसके ऊपर आच्छादन किया जाए, और ये हम्म। उनके स्वयं के उस त्याग की परिसीमा को दर्शाने के लिए उनके लिए सिर्फ वो किया गया है। वो दर्शन के लिए और किसी दूसरे को देखने के लिए नहीं है, वो उनके लिए ही सिर्फ है, और उतने ही समय के लिए होगा, फिर से उनको उसमें साड़ी भी पहनाई जाएगी। उसमें भी अगर उस स्त्री की इच्छा हो तब, हाँ ये बात बिल्कुल। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं। जी। लेकिन हमको तो यहाँ का जो गाथा का अर्थ समझ में आ रहा है, जो हमने और भी दूसरे सब चीजों का अध्ययन किया है, जो हमारा दिमाग और हमारे अनुभव से हम कहते हैं, भले ही सब लोग करते हैं इस प्रकार को, और हमने देखा भी है कि इस प्रकार से लास्ट में उसके वस्त्र संपूर्ण का त्याग कराते हैं, लेकिन ये हमारे अपनी समझ से ही हमारे दिमाग में बात जो है अभी पूरी क्लियर और फाइनल नहीं है। जी। पावन श्री माता जी है यहाँ पर, पावन श्री माता जी कुछ इसके ऊपर कहना चाहेगी? हाँ, वो बोलिए माता जी। आपको बोलो, बोलने के लिए कह रहे हैं। बोलो ना। क्या बोलना हाँ, माता जी पावन विषय। माता जी के लिए आशीर्वाद। है? घास के बारे में। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बोलिए माता जी। हमारे यहाँ एक माता की समाधि हुई थी मांगी तुंगी में, ज्ञानमती सुज्ञानमती माता जी की। नाम मत लीजिए, आप तो सिर्फ बोलिए।
हाँ, तो अंत समय में यदि आरिका हो तो उसकी साड़ी तो रहती है परिक्रमा में, साड़ी को भी निकला दिया जाता है, लेकिन उसको घास से ढक दिया जाता है। वो सब इसलिए संपूर्ण परिक्रमा का भी त्याग वो कर सकती है। जो सब लोगों ने देखा है और हमने भी देखा है, हमने भी सब गुरुओं के साथ में रह के यही कहीं देखा है, लेकिन किन्हीं परंपराओं में नहीं उतारते और किन्हीं परंपराओं में उतार देते हैं। तो इन दोनों की चीजों को हमको वर्तमान में ऐसा फीलिंग होता है कि वो नहीं किया जाए, उसको अल्प कर दिया जाए, ये बात समझ में आती है। क्योंकि यहाँ जो गाथा में लिखा है कि औत्सर्गिक लिंग संपूर्ण परिग्रह के त्याग रूप उसको दिया जा सकता है, लेकिन वो उन्होंने प्रश्न किया कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर है उसका परिग्रह अल्प कर दो। और परिग्रह लास्ट में सिर्फ एक साड़ी के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। परिग्रह के नाम पे, परिग्रह के नाम पे अल्प करने का मतलब उसको सोना चांदी नहीं बचा है कि सोना चांदी को अल्प कर दो, वो तो है ही नहीं। भोजन तो इस वैसे प्रकार अल्प हो रहा है, ऐसा हमारा इस सोचना प्रकार है। का तो देखा भी नहीं, सुना भी, यही सुना है कि उसको अंत में साड़ी भी, अगर उसकी इच्छा हो तो साड़ी भी अलग कर सकते हैं उसको। और माता जी हैं तो आराम से करवा सकते हैं समाधि। और ज्यादा इच्छा कोई दर्शन वगैरह करना है तो घास से उनको ढक दिया जाता है और साड़ी का त्याग कर दिया जाता है। उसको अल्प परिग्रह का तो कहीं देखने में नहीं आया। ये लिखा है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, किताब पढ़ो ना, सास भगवती आराधना जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हाँ, ये तो उसमें गाथा आया पढ़ है। रहा हूँ, इसी में लिखा है। हाँ, अच्छा ठीक है। आप ये गाथा पढ़िए, गाथा नंबर 80। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आया है तो हाँ, ठीक है, अपने को स्वीकार है। लेकिन हमने जो समाधियां देखी अब उसमें वो ठीक विशेषकर है। जो वो साड़ी निकाली नहीं इसलिए जाती है, अब होता तो क्या निकाली है, जाती है कोई तो भी चीज अगर 2-5 लोगों ने फॉलो कर ली और पुराने आचार्य ने फॉलो कर ली, अब हम उसको चीज को एकदम से कट नहीं कर सकते। हमारी समस्या क्या होगी, जैसे मान लीजिए हमारे बड़े गुरुओं ने उस चीज को फॉलो कर लिया, तो हम उस चीज का हम निषेध करके ये कहें कि नहीं ये गलत था, तो वैसा कहने की अब हमारी सामर्थ्य खत्म हो गई। इसलिए हम ये तो कह रहे हैं कि भाई इस लाइन का अर्थ और विशेष रूप से किया जाए और इस लाइन को विशेष रूप से पढ़ा जाए और समझने की कोशिश किया जाए, वापस इस चीज का निर्णय किया जाए। पंकज जी। गुरुदेव गाथा में तो सीधे सीधे शब्द है परित्त मुवधिन करेंतिये। तो परित्त का अर्थ हाँ, हो गया अल्प, उवधि का अर्थ हो गया परिग्रह। इसलिए मैं बार बार इस चीज के लिए पर जोर दें। अब क्या हुआ पंकज जी, जैसे मान लीजिए हमारे जो दादा गुरु थे, हमारे परदादा गुरु थे, हमारे उन लोगों ने किसी ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, तो अब हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये गलत है। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई इस गाथा का अर्थ हमको एक बार वापस रिपीट करके इसको थोड़ा सा और समझाओ। क्योंकि अपराजित सूर्य महाराज की जो ये संस्कृत टीका है उसमें भी जो चीज नहीं है वो यहाँ पर विशेषार्थ में हिंदी में उन्होंने रखा है कि सारांश ये है कि तपस्वी स्त्री मृत्यु के समय वस्त्र मात्र को भी छोड़ देती है, अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है तो वस्त्र त्याग करती है। मतलब ये जो विशेषार्थ जो बना हुआ है हिंदी का, हाँ, ये इस प्रकार का कोई वर्णन मुझे अपराजित सूर्य महाराज की टीका में नहीं टीका में दिख नहीं है, रहा, नहीं दिख रहा है। टीका में नहीं है ये। हाँ, तो मतलब उन्होंने इसलिए उन्होंने खुद को सीमित रखा है इस चीज को। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि स्त्रियों के औत्सर्गिक लिंग कैसे हो जाएगा, उनको नग्न वेश कैसे दिया जाएगा, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि परिग्रह को अल्प कर देना ही यहाँ विवक्षा है, वही उनका औत्सर्गिक लिंग है। अब इसके अलावा कोई ग्रंथ में पता नहीं अगर हाँ, कुछ और भी और वर्णन इसलिए आता है। इस चीज के ऊपर हम आपके लिए भी ये होमवर्क छोड़ते हैं, आप और जी, जो है इसको चर्चा कीजिए और और कोई चार विद्वानों ग्रंथों से में। मिलिए। जी, बट आपकी बात बिल्कुल हम लोग, मुझे ये अब ये बात पक्की समझ में आ रही कि एक परंपरा की अपेक्षा से करना ठीक है, बट आगम की वो अलग आज्ञा चीज का है। अर्थ कहाँ तक लेना है। हाँ, बस हम हमको सिर्फ वो चाहिए कि हमको इस जो गाथा का अर्थ है वो कैसे निकालना है। जी जी। हम ना कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे चाहे वो हमारे किसी भी परंपरा के गुरु लोग हैं, गुरु लोगों ने जो एक व्यवस्था बनाई है वो चल रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल हैं। और उन्होंने भी जो व्यवस्था बनाई होगी वो तो सोच समझ करके ऐसे नहीं कि उनको लगे हाँ, तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस गाथा लेकर के ही बनाई होगी। अब समझने में कहीं कहीं क्या गड़बड़ हुई है, क्या चीज हुई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को वापस हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर वापस एक डिस्कशन हो। जी। हम क्या चाहते हैं। हाँ, मतलब इस चीज का वापस एक बार डिस्कशन हो जाए तो किस प्रकार से लिया है। हाँ, तपस्विनी स्त्रियां एक साड़ी मात्र परिग्रह, क्योंकि इसी विशेषार्थ को ऋषि को देखते हुए सबने ये औत्सर्ग लिंग की बात चली थी, औत्सर्ग लिंग की अपेक्षा ये बात घटा दी। क्योंकि उत्सर्ग लिंग की चर्चा जो की है उसकी तो परिभाषा पहले करी दी, उनासी ना इसके पहले वाली गाथा में कर दी है, और वो पुरुष की अपेक्षा से है।
तो नहीं तो ये कह देते ना सीधा, वो जैसा पुरुष का क्या है वैसे यार क्या करो, झंझट खत्म। हाँ बता, ये ऐसा कुछ ना कुछ तो सीधे संदर्भ होना चाहिए था, बट ऐसा क्योंकि हाँ उत्सर्ग लिंग लेकर के सीधे अचलत्व कहोगे तो हमेशा के लिए अचलक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, वो गड़बड़ हो जाएगी। तपस्वी स्त्रियां एक साड़ी मात्र पहले रखती है, किंतु उसमें भी ममत्व त्याग करने से उपचार से निर्ग्रंथता का व्यवहार होता है। साड़ी होते हुए भी उनमें निर्ग्रंथता का व्यवहार होता है, हाँ ये किंतु महाव्रत श्राविका। इसीलिए तो उनके 28 के 28 गुनगुन ही बन रहे हैं। हाँ, तो कोई ये कहे कि उनके वस्त्र पहनती है इसलिए एक मूल गुण कम हो गया, तो उनका जैसे हमारा वस्त्र त्यागना मूल गुण है, ऐसे उनका वस्त्र पहनना ही मूल गुण है। जी क्या? हाँ, यही बिल्कुल। बात है। यही है ना स्वामी जी? बिल्कुल। आज जो 108 105 का अंतर जो किया जाता है, हाँ, ये कहाँ कौन से विधान से किया जा रहा है पता नहीं। ये पता नहीं। आरिका के वो स्नान एक करना, वो एक बैठकर हार डिफरेंस। लेना, एक साटिका, ये उनका मूल गुण है। तो ये डिफरेंस सिर्फ एक, जैसे वंदामी और इच्छामी, मैं इसको ऐसे देखता हूं, जैसे वंदामी नमोस्तु, नमोस्तु, और भगवान को भी अपन वंदामी करते हैं, निष्काला मंचेमी पूजेमी वंदामी। लेकिन लोक व्यवहार में एक वंदामी का मतलब एक दिमाग क्लिक होता है, माता जी को किया है। नमोस्तु का मतलब महाराज को किया है। इच्छामी का मतलब चुल्लक जी को किया है। तो लेकिन तीनों का अर्थ नमस्कार है। हाँ, तो ये तीनों मुद्रा का। अपेक्षा नमस्कार है प्रभु। ले इसी प्रकार से अगर महाराज को 108 कह रहे हैं, माता जी को 105 कह रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस दिखाने के लिए कह दिया जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मूल गुण उनके भी 28 है और मुनि महाराज के भी 28 जी है। मूल गुण उनके 3 कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही। ये बात कहना नहीं चाहिए हमें। हम भी एक बात कहना चाहते थे, आपने कह दी, ये सबसे बड़ी हाँ, बात बस। और इस बारे में भी आप डिस्कशन कीजिए, इसी गाथा को लेके किसी और विद्वान के साथ चर्चा कीजिए, और या और किसी चुल्लक जी, ध्यान सागर जी के साथ चर्चा कीजिए कि बोले इसका अर्थ क्या निकालना है, लास्ट में उसका साड़ी निकालना है कि नहीं निकालना है। जी। अभी क्या? आरिका दिवस पर तो बड़ी माता जी के दर्शन हो ही जाएंगे, तब भी पूछ लेंगे। हाँ, आप पूछना उनसे जी इसी गाथा को लेके। जी। हो सकता है हम गलत हूं। देखिए एक बात तो है कि अर्थ कैसे किया जाए और गुरुओं ने भी कैसे अर्थ किया था, और हाँ, ये आज बताने वाली तो बड़ी माता जी है, क्योंकि उन्होंने शांतागर महाराज से लेकर के आज तक के सारे आचार्यों को देखा है, तो उनके पास तो ये मिलना आप चाहिए। डिस्कशन कीजिए उनसे भी। जी भक्त प्रत्याख्यान में तपस्विनियों के अयोग्य स्थान में तो पूर्वलिंग होता ही है, शेष के पुरुषों की तरह जानना। सारांश ये है कि तपस्विनी स्त्री मृत्यु के समय वस्त्र मात्र को भी छोड़ देती है, अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता तो वस्त्र त्याग करती है, ये विशेषार्थ है। ये बिल्कुल, ये विशेषार्थ पे आया है ये। हाँ, अपराजित सूर्य महाराज की टीका में नहीं है ये सब चीजें। उन्होंने तो सीधा सीधा सा प्रश्न किया उत्सर्ग लिंग कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा अल्प परिक्रय कर देने से उत्सर्ग लिंग होता है। और मूल गाथा प्राकृत गाथा में वहां पर वहां भी यही लिखा है, परितम अवधि जो शब्द है वहां पर। ये चीज। अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान, यदि वे धन संपन्न है, लज्जाशील है, मिथ्या दृष्टि परिवार से संबंधित है, तो पुरुषों की तरह वस्त्र त्याग नहीं करती। लेकिन यहाँ ऐसा लगाना कि पुरुष उनको दीक्षा नहीं दी जा सकती सामूहिक स्थान पे अगर उनके परिवार विधर्मी है। तो वो वाला मतलब एक अपवाद वाली बात हो गई, तो वो तो हाँ, अलग चीज हो रही है। जो योग्य होता है उसके रत्नत्रय की भावना का प्रकर्ष होने पर मरण हो जाता है, तब लिंग का कथन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने प्रश्न क्या किया, जो भक्त प्रत्याख्यान के योग्य है और रत्नत्रय की भावना उसके प्रकर्ष रूप में है, और रत्नत्रय के साथ अगर उसका मरण हो रहा है, तो ये लिंग विंग की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है कि केसलोच की आवासीर होना चाहिए, पीछी होना चाहिए, नग्न वेश होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। जब रत्नत्रय की भावना प्रकर्ष है तो इन सब की क्या आवश्यकता है, या इनके कथन की क्या आवश्यकता है। अभी उस चीज का समाधान कर रहे हैं। जत्ता सागण चिन्ह कर्णम कु जग पच्चयाद, यदि कर्णम के भाव विवेको भी लिंग गैणे गुणा होती। यात्रा के साधन चिन्ह का करना, ये सबसे बड़ा क्या है, यात्रा का साधन है। यात्रा मतलब यात्रा तो भवसागर से निकलने की यात्रा है, मोक्ष मार्ग मोक्ष को मार्ग। तक ये यात्रा। जैसे क्या है ना, मोक्ष मार्ग, ये मार्ग है। तो मार्ग पे चलना, उस मोक्ष मार्ग पे चलना अर्थात आपको मुक्ति की यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए एक रास्ता होता है, तो रास्ते पे चलने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, गाड़ी की, घोड़े की,
बैलगाड़ी की, रेलगाड़ी की। तो आपका ये जो दिगंबर वेश है, केसलोच किया हुआ सिर है, हाथ में पिछी है और शरीर से ममत्व का त्याग है, इसी को देख के लोग आपकी व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे? जी, इसी से आपकी परिचय भी हो जाएगा। इसी से आपका परिचय होगा, और इसी को, क्योंकि आपने कमाना छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी, तो वो फोकट में थोड़ी खिलाएगा आप। तो आपको वो आहार आदि की व्यवस्था करेगा, औषधि की व्यवस्था करेगा, वसति की व्यवस्था करेगा। तो आपके पास रीजन क्या है कि वो आपकी व्यवस्था करे? क्यों करे? सम्यक दर्शन होना अलग, सम्यक दर्शन तो गृहस्थी को भी है, कपड़े पहना हुआ है, कमा रहा है। हाँ, बात आई ना पंकज जी? जी जी जी, क्लियर। तो अब ये साधन, इसलिए जो दिगंबर वेश है, अब दिगंबर वेश को किसी ने भी देख लिया, वो तीनों लोकों में, पूरे भारतवर्ष में वो प्रचलन है। पूरे जैन समाज उसकी मान्यता करती है। कोई भी दिगंबर साधु दिखेगा, हाथ में पिच्छी दिखेगा, बोले हमारा तो पिच्छी को नमस्कार है। इसलिए हम साधु की गिनती नहीं करते, हम पिच्छियों की गिनती करते हैं। जी। इसकी गिनती करते हैं। कोई भी पूछता है कितने ज्यादातर लोग के बारे में कितनी पिच्छी हैं? गुरुदेव, आपका वीडियो बंद हुआ है शायद। अच्छा, वीडियो बंद हो गया क्या? वीडियो, अब ठीक। कोई भी पूछेगा तो बोले कितनी पिच्छी हैं?" तो ये यात्रा का साधन है, यात्रा का चिन्ह है। इस चिन्ह को, इस वेश को बनाना पड़ेगा। इस वेश से ही आप जो है उस यात्रा के लिए पर्टिकुलर फिक्स हो गए हैं। अब जिसको भी उस मोक्ष मार्गियों की सेवा करना है, वो इन इन चिन्ह को देखेगा। ये पीछे है, कमंडल है, नग्न वेश है, हाँ ये मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, इनके लिए जो उचित साधन है वो करना जरूरी है। जी, जैसे हम लोग भी यात्रा पर जब चलते तो हाथ में अटैची वगैरह होगी तभी तो यात्रा पर वो सब जगह भाई ये यात्रा जा रहा है, बिना अटैची के तो यात्रा का थोड़ी मानेंगे। तो यहाँ ये पर भी ये यात्री मोक्ष मार्ग की यात्री है तो उनका भी तो कुछ तो, अब सामान क्या है वो तो ये रहेगा, पिच्छी रहेगी। है। और फिर जगत की श्रद्धा का कारण है। दूसरी चीज क्या है? ये लिंग, जगत की श्रद्धा का कारण, बिल्कुल त्रिजगत पूज्य कहा गया। हाँ, श्रद्धा का कारण इसलिए है क्योंकि इन्होंने वस्त्र नहीं पहने हैं, इसका मतलब इनके पास छिपा के कोई हथियार वगैरह नहीं है, इनके पास कोई छिपाने के लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए इनके ये नग्न है। इसलिए जब आप भारत का बॉर्डर या राजस्थान से गुजरात में जा रहे हो, गुजरात से महाराष्ट्र में जा रहे हो, महाराष्ट्र से वहां जा रहे हो, अलग अलग बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो आप आराम से क्रॉस कर लेते हो। चेक तो उनको किया जाता है जिनके पास कपड़े हो, गाड़ी हो, घोड़े हो। हमारे बिल्कुल। साथ अगर गाड़ी चल रही है तो उसको रोक देते हैं, महाराज को जाने दो। क्या करेंगे? महाराज को जाने दो, लेकिन गाड़ी यही खड़ी करो। अपने को स्थिर करना और ग्रस्तता से भिन्नता, अपने आप को स्थिर करना भी उसमें एक गुण है। और ग्रस्त से साधु अलग दिखता है। जी दो कैटेगरी हो गई, एक ग्रस्त है और एक साधु है। ये चार लिंग ग्रहण करने में गुण होते हैं। यात्रा करता है शरीर की स्थिति में कारण भोजन करना। शरीर की स्थिति का मेन कारण है आहार। और तो बाकी हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बाकी तो सारा परिग्रह तुमने छोड़ दिया। तो शरीर की स्थिति के लिए भोजन लेना पड़ेगा। तो भोजन आपको कैसे मिलेगा? अब आप तो एक अनजान हो। अब हम कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, चले गए कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में चले गए तो वहां हमको भोजन कौन कराएगा भाई? वहां तो पर ये, वो पिच्छी ही भोजन कराती है। हाँ, ये वेश आपको भोजन कराएगा। उसका साधन जो लिंग है, उसका करना लिंग धारण करने का पहला गुण है। क्योंकि जो ग्रस्त के वेश में रहता उसे सारी जनता गुणी नहीं मानती। उसके बिना उसके बिना भोजन नहीं मिलता। और ऐसी स्थिति में इच्छित कार्य की सिद्धि नहीं होगी फिर आपकी। अतः लिंग गुणवत्ता का सूचक है। और उससे दान आदि की परंपरा से कार्य की सिद्धि होती है। अथवा यात्रा शब्द गतिवाचक है। जैसे देवदत्त का यह यात्रा काल है, इस गति सामान्य का वाचक होने पर भी यह यात्रा शब्द मोक्ष गति में ही लिया गया है। अतः यात्रा अर्थात मुक्ति गति का साधन जो रत्नत्र है, उसका चिन्ह करण अर्थात ध्वजा फहराने रूप लिंग होता है। मुक्ति का जो इंटीरियल साधन है वो रत्नत्र है, और बाह्य साधन है वो द्रव्य लिंग है।
दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। भावलिंग। तो भावलिंग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय उसका भावलिंग है। और बाह्य में नग्नता, पीछी, केशलोच किया हुआ सिर और शरीर से ममत्व त्याग, ये उसका द्रव्य लिंग है। अब अंतरंग में आपके वो रत्नत्रय है या नहीं है, वो तो किसी को दिखता नहीं है, तो बाह्य वेश से ही पहचान करेंगे। अब गुरुदेव, अब लौकिक जगत में भी देखते हैं कि लिंग गुणवत्ता का सूचक जो यहाँ कह दिया है, जैसे अगर हाँ, मान लीजिए मैं डॉक्टर, अगर सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसका सफेद एप्रन और साथ में अगर स्टेथोस्कोप होगा तो वो बिल्कुल समझ जाते हाँ, हैं कि ये डॉक्टर है। तो ये ये उसका वो डॉक्टर। वेश ही हमको बता रहा है, और फिर उसके उस अनुसार हमारी सारी चर्या उनके साथ में लेन देन होता है। एक आपका विशेष अहोभाव है, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आके सब खड़े हो जाओ, जी। डॉक्टर साहब को कुर्सी दो, डॉक्टर साहब को बैठाओ, ये देखेंगे मरीज को। जी। उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, उनका बैठने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनके साथ में कुछ स्टेथोस्कोप गले में तो कम से कम एक लटकाना ही पड़ता है उनको। अगर वो नहीं है तो जल्दी समझ में नहीं आता कि ये कौन है करके। जैसे देवदत्त का यात्रा काल है, ये गति सामान्य वाचक का होने पर भी है, यात्रा शब्द मोक्ष गति में ही लिया गया है। यहाँ यात्रा का मतलब मोक्ष यात्रा। मुक्ति गति का साधन क्या है? रत्नत्रय। उसका चिन्हकरण क्या है? लिंग। अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्यों के समुदाय का वाचक है। जगत, जगत यानी कि संसार। तो संसार क्या है? संसार किसको कहते हैं? जिसमें चेतन अचेतन सब चीजें भरी हुई हैं, वो संसार है। जीव और अजीव दोनों। हाँ, जैसे एक साथ अनंत विषयों को लिए हुए जगत एक अवस्था वाला नहीं है, एक साथ अनंत विषयों को लिए हुए वो जगत है, और वो जगत एक अवस्था वाला नहीं है, अर्थात अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न है, चित्र विचित्र है। जैसे एक बड़ा सीनरी अपन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उस चित्र में पहाड़ भी है, नदियां भी है, नाले भी है, पक्षी भी बैठे हुए हैं, एक शेर भी है, एक आदमी भी है, कुटिया भी बनाई हुई है, तब जाके एक चित्र होता है। तो ऐसे ये संसार क्या है? एक चित्र है। इत्यादि वाक्य में जगत का उक्त अर्थ लिया गया, किंतु जगत का अर्थ प्राणी विशेष है। यहाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या है? जगत का अर्थ प्राणी। उससे उससे जो जीव सारे हैं वो सारे। हाँ, तो वे प्राणी जब उन साधु को देखते हैं, लिंग वाले साधु को, तो उनको उनके ऊपर विश्वास होता है, तो उनसे वे डरते नहीं है। नहीं तो अनजान आदमी तो कोई भी घुसने नहीं देगा। जी। अनजान आदमी को कौन घुसने देगा? जैसे तीनों जगत के द्वारा वंदनीय अर्यंत, इस वाक्य में जगत का अर्थ है प्राणी विशेष। प्रत्यय शब्द के अनेक अर्थ हैं। कहीं ज्ञान के अर्थ में, जैसे घट का प्रत्यय अर्थात घट का ज्ञान, तथा प्रत्यय शब्द कारणवाचक भी होता है, जैसे अनंत संसार का प्रत्यय मिथ्यात्व है, ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतु अनंत संसार है, ऐसा ज्ञान होता है। तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है, जैसे इसका इसमें प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक है, जगत की श्रद्धा। तो यहाँ पर जगत, जगत उसके ऊपर प्रत्यय करता है, अर्थात जगत उसके ऊपर विश्वास करता है। गाथा में जो प्रत्यय शब्द है ना, जी, जो श्रद्धावाची है। तो यहाँ प्रत्यय शब्द को श्रद्धावाची लेना। शंका, श्रद्धा प्राणी का धर्म है अथवा अचेलतादि लिंग शरीर का धर्म है? और अचेलतादि लिंग किसका धर्म है? शरीर का। श्रद्धा आत्मा का गुण है, और श्रद्धा किसका गुण है? अचेलता शरीर का। और अचेलता ये शरीर का गुण है। तब आप कैसे कहते हैं कि ये अचेलता जगत के प्राणियों को श्रद्धा कराती है? वो पौद्गलिक है, वो आत्मिक है। श्रद्धा किसका गुण है? आत्मा का। और ये वेश किसका गुण है? शरीर शरीर का। का। तो समाधान, समस्त परिग्रह का त्याग मुक्ति का मार्ग है। समस्त परिग्रह का त्याग क्या है? मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग। सबसे पहली चीज बता दी, समस्त परिग्रह का त्याग। आपके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जितने पाप हैं और कषाय हैं, ये तभी छूटेंगे जब आप सब चीज से बरी हो जाओगे। अगर कुछ भी है तो वो राग द्वेष का कारण बनेगा, कषाय का कारण बनेगा, हिंसा, झूठ, चोरी आदि का कारण बनेगा। और राग द्वेष ही स्वयं ये रखा, अंतरंग परिग्रह इधर है। के लगाया, राग द्वेष का कारण हो गया। और क्या? गुरुदेव गुरुदेव, राग द्वेष भी स्वयं अंतरंग परिग्रह है। हाँ, तो अगर हमने उसका निमित्त बाह्य परिग्रह को छोड़ दिया, तो अंतरंग चीज वो उत्पन्न होने में उसको बहुत टाइम लगेगा। हालांकि ऐसा नियम नहीं है कि बाह्य परिग्रह ना हो तो किसी के कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। कषाय दो प्रकार की होती है, एक निमित्तक, एक अनिमित्तक। जी। जी। जब तीव्र कषाय होती है तो उसके निमित्त की आवश्यकता नहीं है उसको। कर्म का तीव्र उदय होने से उसकी आत्मा अंदर अंदर वो बोलता है।
किसी को गुस्सा ऐसा आता है कि बोले गुस्सा आता है, बोले किसी ने कुछ कहा क्या, नहीं कहा, किसी ने कुछ तेरे साथ गलत किया क्या, बोले नहीं किया, फिर भी गुस्सा क्यों आ रहा है, बस आ रहा है। बाह्य निमित्त सौम्य है और उपादान अगर बहुत तीव्र है तो भी हो सकता है। तो यदि सकल परिग्रह का त्याग मुक्ति का लिंग न हो तो क्यों उसे नियम पूर्वक किया जाएगा। और अपनी अस्थिर आत्मा को स्थिर करना, ये इसमें गुण है। जब भाई सब मैंने परिग्रह छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, अब कहाँ जाएगा। शांति सागर महाराज कहते थे, शांति सागर महाराज से पूछा था किसी ने कि बोले आपका मन ये टिकता कैसे है, स्थिर कैसे करते हो आप इस मन को। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बोले समुन्द्र के बीचों बीच एक जहाज चल रहा है, उस पे जब जहाज चला था तब एक पक्षी आके बैठ गया। अब जहाज समुन्द्र के बीचों बीच पहुंच गया। अब पक्षी उड़ता है चारों तरफ उड़ता है, देखता है तो कहीं जगह मिलती नहीं टिकने की, वापस आके जहाज पे बैठता है। तो भटकने के लिए कुछ है ही नहीं तो भटकेगा कैसे। हाँ, भटकने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जिसने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है तो उसकी स्थिरता पैदा हो जाती है। कुछ है ही नहीं तो किसके लिए मैं स्थिर बनूं, कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना स्थिरता की तरफ ले जाता है। कथा में शब्द है ना, स्थिर करना, स्थिरीकरण। और किसमें, मुक्ति के मार्ग में चलने, जब मैंने वस्त्री त्याग दिया तो मुझे राग से, रोष से, मान से, माया से, लोभ से क्या प्रयोजन है। वस्त्री त्याग दिया और भोजन भी त्याग दिया। अब भोजन भी 4-4 दिन में, 2-2 दिन में एक बार करता हूं। अब किससे राग द्वेष करूं। लोक में सारे अलंकरण वस्त्र मूलक होते हैं, वस्त्र ही नहीं है तो काहे का श्रृंगार करना है। नंगे आदमी को क्या श्रृंगार करना है। कपड़े पहन के श्रृंगार करना अच्छा लगता है। जो किसी को नृत्य करना होता है तो उसको नृत्य करने वाले की विशेष ड्रेस होती है, तो नंगा आदमी नृत्य करेगा। वह मैंने त्याग दिया तो मुझे राग से क्या प्रयोजन। तथा परिग्रह क्रोध का कारण है। देखो धन की अभिलाषा से पुत्र पिता से लड़ता है, ये मेरा है तेरा है, तब अपने परिवार के बैरी इस धन से क्या। यह लोभ और माया को उत्पन्न करके दुर्गति को बढ़ाता है। इसी से रोष को जीतने के लिए मैंने वस्त्र पूर्वक सब परिग्रह का त्याग कर दिया। रोष को जीतने के लिए मैंने वस्त्र पूर्वक सब परिग्रह का त्याग कर दिया। जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु मुझ पर हंसते हैं। अगर कोई साधु गुस्सा करे, क्रोध में हो, तो दूसरा देख कैसा साधु है, गुस्सा कर रहा है, अच्छा लगता है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, काहे का गुस्सा कर रहे हो, तो छोड़ा काहे को, तो वो हंसी का पात्र बनता है। तो इस प्रकार से वो सोच के अपने रोष आदि को जीतता है। बोले कहाँ तो मुमुक्षु की ये नग्नता और कहाँ क्रोध रूपी अग्नि, ये तो ज्ञान रूपी जल के सिंचन से फले फूले तपोवन को नष्ट करने वाली है। क्रोध रूपी अग्नि ज्ञान रूपी जल के सींचने से हमने जो एक तपोवन बनाया था उसको क्रोध रूपी अग्नि 1 सेकंड में खत्म कर देगी। जो हमने 24 घंटे ज्ञान पढ़ पढ़ के, शास्त्र पढ़ पढ़ के अपने तपोवन को सींचा था और वो गुस्सा आ गया तो सब खत्म। तथा धन के इच्छुक मायाचार करते हैं, तिर्यंच गति में ले जाता है। भय से माया का उन्मूलन करने के लिए ही मैंने ये लिंग धारण किया है। तथा लिंग ग्रहण करने से ग्रस्त होने से भिन्नता दिखती है। इसलिए उन्होंने सारी चीजें बता दी कि लिंग की आवश्यकता क्यों है। अर्थात हम रिस्क नहीं ले सकते। और क्या होता है, एक गाथा और पढ़ लेते हैं। गंतच्चाओ लागो मप्पड़ी लीनम च गद भयत्तम चे संसंजन मणिहार परिहारो परिकम्म विवज्जना चेवे। परिग्रह त्याग लाघव को करता है, आपको हल्का बनाता है। परिग्रह जब होता है तो आदमी के सिर पे ऐसा, जैसे मेरे सिर पे बोझ रखा है, दबा रहता है उसमें, निकल नहीं सकता उसमें, जैसे फंस जाता है चारों तरफ से। और परिग्रह को छूटते सार बिल्कुल हल्का हो जाता है। और फिर अप्रतिलेखन होता है। जितना ज्यादा परिग्रह होगा जीव जंतुओं का घर बनेगा, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी। और उसको बार बार कितना प्रतिलेखन करेगा, वो होगा ही नहीं प्रतिलेखन तो हिंसा बढ़ेगी। इसलिए परिग्रह का त्याग अप्रतिलेखन को करता है। अर्थात कोई सार संभाल करना, देख रेख करना, ये करना कुछ है ही नहीं, किसकी करना। इसलिए उन्होंने कहा 2 4 5 पीछे के पंख है तो चल जाएगा काम। खाली उठने बैठने में जगह तो साफ करनी, और करना क्या है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। भय रहित पना होगा, उसको डर भी नहीं लगेगा मेरा कुछ चला गया। सम्मूर्छन जीवों का बचाव होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मूर्छन जीव परिग्रह के निमित्त से जैसे जैसे परिग्रह बढ़ेगा
आप कोई चीज 2 दिन बंद करके रख दो, तीसरे दिन तो उसमें जाले लगेंगे, जीव जंतु घुस जाएंगे, कीड़े मकोड़े घुस जाएंगे, अंदर ही पैदा हो जाएंगे, काकरोच पैदा हो जाएंगे। और परिग्रह के त्याग से ये गुण लिंग में होते हैं। लिंग ग्रहण का एक गुण परिग्रह त्याग है, दूसरा गुण लाघव है, क्योंकि परिग्रहवान ऐसा होता है मानो छाती पे पहाड़ रखा हो। कैसे अन्य चोर आदि से इस परिग्रह की रक्षा करूं, इस प्रकार चित्त से बड़े भारी खेद के चले जाने से हल्कापन आता है। जो वस्त्र सहित मुनि लिंग धारण करते हैं उन्हें वस्त्रों आदि का शोधन करना पड़ता है, किंतु वस्त्र रहित साधु को तो केवल पिच्छी आदि का ही शोधन करना है। पिच्छी का भी शोधन करना चाहिए, ऐसा नहीं पिच्छी को एकदम से उठा लेना चाहिए। पिच्छी से शोधन किया जाता है, लेकिन अब उसके पास पिच्छी और कमंडलू या 1-2 किताबें बची हैं, तो पिच्छी का भी शोधन करके उठाना। जैसे कभी कभी हमने महसूस करते हैं, जैसे डंडी पे कोई चींटी चल रही है, एकदम से डंडी डंडी को उठा लिया तो चींटी हाथ में आके मर जाएगी, पकड़ लिया। पिच्छी से शोधन होता है, लेकिन पिच्छी का भी शोधन करना है। वस्त्रधारी को मांगना, सीना धोना, सुखाना आदि अनेक काम करने पड़ते हैं, जिससे स्वाध्याय और ध्यान में विघ्न होता है। जितना परिग्रह ज्यादा होगा आपकी स्वाध्याय नहीं होगी, क्योंकि पहले उसको संभालना पड़ेगा परिग्रह जो बसा रखा है। किंतु वस्त्र रहित साधु के सब नहीं होता है। परिक्रम न होना भी एक गुण है। जिसका चित्त भय से व्याकुल रहता है वह रत्नत्रय के साधन में पुरुषार्थ नहीं करता। जो डरा रहता, डरता क्या नहीं करता, इसलिए अगर डरता है तो शांति सामयिक नहीं कर सकता, प्रतिक्रमण नहीं कर सकता। अतः परिग्रह के त्याग से भय नहीं रहता, तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रों में जूं लीक आदि सम्मूर्छन जीवों का बचाव नहीं कर सकता, किंतु वस्त्र रहित साधु इनसे से बचा रहता है। अतः संसंजन परिहार भी एक गुण है, तथा नग्न मुनि शीत उष्ण डांस मच्छर आदि परिचय को जीतता है। शरीर नग्न है तो कुछ ओढ़ नहीं रखा है, तो परिचय को जीतने में आता है। तत्पार सूत्र में कहा है कि पूर्व गृहित कर्मों की निर्जरा के लिए परिचय को भी सहन करना पड़ता है। थोड़ा बिल्कुल भी परिचय को सहन नहीं करोगे तो परिग्रह कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। ये सब चीजें हैं जी। ठीक है ना जी। अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं में मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्धनानी पंचो, बहुत सुंदर। ये जो सूत्र दिया अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं में, ये पहले सूत्र का जो विभक्तीकरण है उसको समझना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है पूरे सबका सारे की है। यदि हमें किसी के दूसरों के परिग्रह को देखकर, यदि हमें किसी के दूसरों के परिग्रह को देखकर स्वयं के मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इससे स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। सही है। दूसरे के परिग्रह को देखकर स्वयं राग द्वेष कर रहे हैं तो स्वयं की निष्प्रहता कहाँ है? स्वामी जी आजकल हम अपने आप से ज्यादा परेशान नहीं है, हम दूसरों से ज्यादा परेशान है। बस बस नवरंताणम। हमको अपने आप से हम अपने आप से परेशान नहीं है, हम दूसरों से ज्यादा परेशान है। ये हमारी डॉक्टर साहब हैं, ठीक है ना स्वामी जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। सत्य वचन वाला। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। गुरुओं के श्री चरणों हाँ में बारंबार नमोस्तु वंदना भी इच्छा कर करते हुए यहीं पर श्रद्धा संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।